पिता उस विशाल वृक्ष की तरह होता है जिस पर बहुत सारे फल आते हैं और उन फलों को खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, जो बहुत घनी छाया देता है और उस छाया में बैठकर हमें सुकून मिलता है, जिसकी पत्तियों के सहारे हमें ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है, जिसे हम अपनी सांसों में समाहित करके हम जीवित रहते हैं और बदले में वो विशाल वृक्ष हमसे कुछ नहीं मांगता। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है हमारे पापा का भी प्यार, है ना दोस्तों। जून का महीना चल रहा है। एकदम मुझे याद आया कि जून के तीसरे रविवार को तो वर्ल्ड फादर्स डे होता है, तो मैंने सोचा कि जून के तीसरे रविवार तक ही क्यों इंतज़ार किया जाए। आज ही एक पिता के व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात करती हूँ। मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव जो कि आपके साथ भी रहे होंगे, सब पर विचार करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम लोग अपनी माँ का वर्णन तो बहुत ही भावनात्मक रूप से करते हैं, परंतु जैसे ही पिता की बात आती है तो हम लोगों के मन में बहुत रूड, गुस्सैल और हमेशा डांटने वाले पिता की छवि बनी रहती है ना। या मैं यूँ कहूँ कि अगर माँ की बात हो तो हम बहुत सारे भावनात्मक शब्द उसके लिए बोल लेते हैं, लेकिन जब पिता की बात होती है तो हम उतने अच्छे शब्दों में अपने पिता का व्याख्यान नहीं कर पाते। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, माता और पिता दोनों ही हमसे बराबर प्रेम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कभी कभी अगर हमें आने में देर हो जाए तो हम क्या करते हैं, फ़ोन माँ को ही करते हैं। पिता को फ़ोन करने की बात ही नहीं सोच सकते, क्योंकि लगता है पिताजी डांटेंगे। और ऐसा होता भी है। माँ बड़ी चिंता से पूछती है, अरे बेटा देर क्यों हो गई, जल्दी आजा, घर रात होने वाली है। और यही बात अगर पिता को पता चलती है तो पिता क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि घूम रहे हैं आराम से, टाइम का पता ही नहीं है, बस पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब करनी है, अपने कैरियर की बिल्कुल चिंता नहीं है ना। ऐसा ही तो होता है। इसी के साथ साथ एक और बात है, अगर जैसे कभी हमें टूर पर जाना हो तो भी हम पैसों के लिए माँ से ही बोलेंगे, पापा से बिल्कुल नहीं बोलते। डर लगता है कहीं मना ना कर दें। और यहाँ पर भी यही होता है, अगर पापा को माँ बताती हैं तो पापा तुरंत कह देते हैं, जाएं जहाँ घूमने जाना है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, बस घूमना है ना। लेकिन जिस दिन आप टूर पर जाने को तैयार होते हैं उस दिन पिताजी माँ के बिना कह ही पैसे दे देते हैं, कहते हैं जाओ दे दो उसको, उसके आगे वो कुछ नहीं बोलते। ये दो बातें जो मैंने आपको बताई ये बिल्कुल सत्य हैं, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हुई होंगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो बात हुई या जो पिताजी ने बात कही बस उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी गहराई पर ध्यान नहीं देते कि वो हमारे कैरियर की चिंता कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि रात होने वाली है, कहीं बच्चा परेशान ना हो। उन्हें ये लगता है कि बच्चा कहीं गलत संगत में तो ना पड़ जाए। ये सब चिंता करते हैं, लेकिन उनका चिंता करने का बस तरीका अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि पापा भी हमारी मम्मी के बराबर ही हमें प्रेम करते हैं। बस अंतर ये है कि मम्मी का प्रेम सीधे हम तक आता है और पापा का प्रेम मम्मी से होकर आता है। उन्हें अगर कोई बात कहनी है तो वो डायरेक्टली हमसे ना कहकर मम्मी से कहते हैं, फिर मम्मी हमसे कहती हैं। तो ऐसा लगता है कि पापा और हमारे बीच दूरियां हैं, जबकि होता बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पापा की भी जान हम ही में बसती है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कुछ पिता रात रात भर नहीं सोते हैं। हमारी ज़िंदगी में छाँव हो तो अपना पूरा जीवन धूप में गुजार देते हैं। हमें 2 वक्त की चैन से रोटी मिले इसीलिए खुद दिन भर भूखे रहते हैं। और हमें तो बस अपने अधिकार याद रहते हैं और वो हमारे प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हैं। परंतु दोस्तों, आज का दौर कुछ बदला है। आज के दौर में पिता एक दोस्त के रूप में सामने आए हैं। पापा और बच्चों के बीच अब उम्र का जो अंतर है वो आड़े नहीं आता है। बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं पिताजी और उनके बच्चे। अगर कोई भी बात कहीं बाहर हुई है तो अब बच्चा बेझिझक अपने पापा से कहता है
और पापा भी उस बात को बिल्कुल दोस्ताने अंदाज में लेकर उन्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझाते हैं। आजकल तो घर में रहकर पापा और बच्चे मस्ती करते हैं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से सब लोग एंजॉय करते हैं। बच्चों को देखकर पापा खुश हो जाते हैं अगर कहीं बाहर से आते हैं तब, है ना। और जब तक हमारे जीवन में हमारे माँ बाप रहते हैं तब तक हमारे अंदर एक बच्चा रहता है, क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और इस बार तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है 2020 में, क्योंकि 21 जून को ही वर्ल्ड फादर्स डे है और 21 जून को ही विश्व योग दिवस है। दोनों ही उत्सव हैं और उत्सव की तरह मनाइए। घर में रहकर ही पूरा परिवार एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ मैं अंत में कुछ पंक्तियाँ अपने पापा को समर्पित करना चाहूँगी कि जीवन की मिठास और कड़वाहट दोनों से अवगत कराते हैं पापा। हमें हर तरह से मजबूती से खड़े रहना सिखाते हैं पापा। बेटी को राजकुमारी और बेटे को राजकुमार सा एहसास दिलाते हैं पापा। जीवन में हर चीज़ के मोल को बताते हैं पापा। पिता के बिना सब अधूरा है, माँ अधूरी, हम अधूरे और ये घर भी अधूरा। दोस्तों, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।